ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा? कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? देखा है क्या? देखा है क्या? ये है आपका मुख्यमंत्री। और इसलिए डरते डरते आप इधर से उधर आज की तारीख आगे मांगो, तारीख पर तारीख मांगो। बताओ, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं जब हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमारे को ध्यान में आता है कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण के तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, यह अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, अभी चर्चा हो रही थी, बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि यह फरेबियों की सरकार है, यह ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, यह ऐसी सरकार है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, यह ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, यह ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं। और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और यह सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गरम करके तिजोरी गरम करने के लिए बैठते हैं। और इसलिए उनका जो रेगुलर साथी बनता है, वह साथी उनको सीबीआई और ईडी के बीच में ही रहना पड़ता है। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी भेज दी। अगर सीबीआई और ईडी गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आप क्यों नहीं राहत लेने की कोशिश करते? आपको मालूम है और सबको मालूम है कि किस तरीके से आप और आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यह भी लोगों को मालूम है। और इसलिए डरते डरते आप इधर से उधर आज की तारीख आगे मांगो, तारीख पर तारीख मांगो। बताओ, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा?
कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? देखा है क्या? देखा है क्या? ये है आपका मुख्यमंत्री, ऐसा है आपका मुख्यमंत्री। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, मंच से लगा रहा हूं। है किसी में ताकत तो हमारी बात को टाल करके देखे या गलत साबित करके देखे। यह है भ्रष्टाचार। आप बताइए, आपने किसी को देखा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम ही बदल दिया हो? आपने देखा? देखा भाई ऐसा? ये आपके यहां मौजूद है। ऐसे ऐसे घोटाले किए, ऐसे ऐसे घोटाले किए, अपने नाम पर टेंडर, अपने को ही दिलाना। ऐसी रेवड़ी जो खुद खुद मुड़कर अपने आप को खाए, ये इनका काम है। अगर मैं इनकी तुष्टीकरण की बात करूं तो आप बताइए, आज मंदिर टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जा रही है कि नहीं तोड़ी जा रही है? कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन हुआ? ये तुष्टीकरण है। आप बताइए, महादेव की बारात को रोकने की कोशिश होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? और पुलिस मूक दर्शक रहती है कि नहीं? मित्रों, ये आप संकल्प लीजिए कि ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण से युक्त हो, भ्रष्टाचार से युक्त हो, अनाचार से युक्त हो, उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे। इस बात का संकल्प लेकर के हमको चलना होगा।